जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो कि गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। संगत जी, यमराज एक जंगल से जा रहे थे तो एक डाली पे तोता बैठा था। तो तोते को देख के यमराज जी हंस पड़े। तो तोते को संदेह होगा कि यमराज जी हंस चुके हैं, तो मेरा 4 से 5 दिन का समय बचा है, तो मैं क्या करूं। अब जब आपत्ति आती है तो हम कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं। तो तोते ने भी वही किया। तोते के दोस्त थे गरुड़ जी, जो कि विष्णु जी के वाहन है। तो गरुड़ जी को बुला के कहा कि ऐसे ऐसे यमराज जी मुझे देख के हंस के गए हैं, अब तो 4 5 दिन में मेरा खेल खत्म है, क्योंकि यमराज जी जिसको देख के हंस देते हैं उसका तो खेल खत्म होने वाला होता है। तो गरुड़ ने कहा कि तू चिंता ना कर, तू मेरी पीठ पे बैठ जा, चल मैं तुझे ऐसी जगह छोड़ के आता हूँ जहाँ तेरे को यमराज जी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो गरुड़ जी अपनी पीठ पे बिठा के तोते को 7 समुंदर पार ले जाते हैं और वो एक गुफा में छोड़ देते हैं। तो कहते हैं तू 8 से 10 दिन यहीं रहे, तेरे 4 5 दिन खत्म हो जाएंगे और मैं सीधा यमराज के पास जा रहा हूँ, तो तेरी कहने कि तेरे को कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर। तो गरुड़ जी सीधा यमराज के पास जाते हैं, कहते हैं कि यमराज जी कैसे हो। तो यमराज जी कहते हैं गरुड़ जी कैसे आना हुआ। कह रहा है मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वैकुंठ धाम जाना, विष्णु जी ने मुझे याद किया है। तो अब तो फिर यमराज कहते हैं कि कैसे आना हुआ। तो कहते हैं मेरा एक दोस्त है तोता, 2 से 3 दिन पहले आप जंगल में जा रहे थे तो आपने उस तोते को देखा होगा। तो यमराज जी कह रहे हैं अच्छा वो तोता जिसे जिसे अच्छा वो तोता जो डाल पे बैठा था। कह रहा हाँ, कि आप उसे देख के मुस्कुराए थे। यमराज जी बोले हाँ मैं मुस्कुराया था। तो गरुड़ जी बोले उससे कुछ मत करना, वो मेरा दोस्त है। कह रहा यमराज जी कह रहे अरे मैं तो इसलिए मुस्कुराया था कि ये तोता यहाँ बैठा जंगल में और इसकी मौत लिखी है 7 समुंदर पार करके एक गुफा में बिल्ली के खाने से, एक बिल्ली से खा जाएगी। तो वहीं पे 5 मिनट के बाद उस तोते की आत्मा आ जाती है। कहते हैं देखो ये तोता आ गया। तो गरुड़ जी कहते हैं अरे इसे तो मैं ही छोड़ के आया था ताकि इसको कुछ ना हो। कह रहा नहीं, इसकी तो मृत्यु वहीं लिखी थी जहाँ तुम इसे छोड़ के आए थे। तो संगत जी, ये विधि का विधान है, कौन से कर्म का कौन से जन्म का आपको लेख भोगना पड़ रहा है आप हमें नहीं पता। और हम तो इतने खुशकिस्मत है कि गुरु जी हमारे साथ है, जो हमारे कर्मों को सिर्फ 10% हमारे तक आने देते, बाकी नहीं आने देते। तो संगत जी, पाठ को एंड तक जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन, कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप, शंभु द्वारा तुलसी और सालग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर संत कुमार जी ने कहा कि महर्षि रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे परम उत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्हें तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उन्हें मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। उधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदंतर उनके साथ रमण किया। तब उस आदमी ने सुख सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है यो डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा कि दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। संत कुमार जी कहते हैं कि ब्राह्मण तुलसी का वचन सुन श्री हरि ने लीलापूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि साक्षात विष्णु है और परंतु उसका पतिव्रता नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा कि हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेस मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए तुम अब मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। संत कुमार ने कहा कि मुनि, यो कहकर शंखचूड़ की पत्नी व सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहाँ भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने समझाकर कहा कि देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी समस्त मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था वह उसी तपस्या का फल है। भला यह अन्यथा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान कठोर होकर नित्य श्री हरि के साथ बैंकुट में विहार करते रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, तुम काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान
स्थान हो जाएगा सुंदरी। तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल में सदा श्रीहरि के निकट ही निवास करोगी और पुण्य में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम बैंकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री होती है देवी होगी, वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी। श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे श्यापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंड की नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्कर का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्कर के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि नाम होगा। विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष रूपी स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। बदरे जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा, उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो संग को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र करके उसकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्मा का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। उधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण किया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर बैंकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत हो उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। मुने उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उसे पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। व्यास जी इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया है। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो। उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अनकासुर की उत्पत्ति, हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसके पुत्र रूप को अंधक को देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया। जो कि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल हैं, उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा कि ऐश्वर्यशाली मुनिवर वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था। दैत्यों में प्रधानता महान मनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था। उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया। यदि गंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। संत कुमार जी ने कहा कि मुने पूर्वकाल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों के साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीला करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीरागर गणेश्वर और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपरदी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उस समय गिरिजा ने नरम क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, सुवर्ण और कमल की प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंद जाने के कारण वहां अक्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का परमेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतृप्त होकर मध्य जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतिघन, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था।
उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले। श्री महेश्वर ने कहा कि प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम इसे भय क्यों कर रही हो। शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा। अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वे उस वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा कि भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडोल प्राणी कौन है। यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है। संत कुमार जी ने कहा कि महर्षि जब लीला रचने वाली था तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यो प्रश्न किया। तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र बूंद लिए थे उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ और उसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने अपने स्वामी के ऐसे वचन सुन गौरी का हृदय करुणादर हो गया और वे अपने सखी सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरणाक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देकर उसे स्नानार्थ तपस्याचर्या के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदन हिरणाक्ष वन का आश्रय लिए पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा हुई थी, अतः वह क्रोध आदि द्वेषों को अपने काबू में करके ठूठ की बातें निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, जब जिसकी ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरणाक्ष से बोले। महेश्वर ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। इसलिए किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूँगा। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि महेश्वर के इस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरणाक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उसकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरणाक्ष ने कहा कि चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपदा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मैंने दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए। उससे बोले, दैत्याधिप, में तेरे भाग्य में तेरी वीरी से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। संत कुमार जी कहते हैं, मेरे से उससे यो कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरणाक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरी से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर उस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा लेगा। तब देवता मुनि और सिद्धों ने अत्यंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल वाहराया शरीर धारण करके थुथुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली दाढ़ों से थुथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकालकर उन्हें वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मथ डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरणाक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंध को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपने दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रशंसित हुए। समस्त देवों मुनियों और पद्म योनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित हो अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वाहराय रूपधारी विष्णु द्वारा असुरराज हिरणाक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए।